हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे विज्ञान मेला। जो विज्ञान मेला है ये भी साइंस का क्या है, नॉन फॉर्मल वे है किसको, साइंस को पढ़ाने का। यानी कि नॉन फॉर्मल वे में हम साइंस को किस तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, उसमें ये नेक्स्ट आता है साइंस फेयर। जो ये साइंस फेयर है, और अब जो मैं ये 3-4 आपको पहले भी वीडियो भेज चुकी हूँ, ये आपकी जो फिजिकल साइंस की यूनिट है, मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, ये यूनिट 3rd चल रही है। यूनिट 3rd में आपका फिजिकल साइंस में भी और बायोलॉजिकल साइंस में भी ये आपको यूनिट 3rd के सब पार्ट प्रस्तुत कर रही हूँ मैं। तो इससे पहले जो प्रस्तुत किए थे वो भी क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के इनफॉर्मल एजुकेशन के पार्ट हैं। आज हम इन डिटेल प्रस्तुत करेंगे साइंस फेयर। जो साइंस फेयर होता है ये साइंस के विद्यार्थियों के द्वारा बीच बीच में क्या है, किसी स्कूल कॉलेज के द्वारा साइंस फेयर का, विज्ञान मेले का क्या है, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इस विज्ञान प्रदर्शनी में जितनी भी जो है साइंस से रिलेटेड बातें होती हैं कि उनको क्या है, एक साइंस वहाँ क्या है, हम सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी, हर विद्यार्थियों को जोड़ के उससे रिलेटेड क्या है, बच्चे एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत करते हैं। और वो जो एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें वो एक एग्जीबिशन के रूप में लगाते हैं। और उस एग्जीबिशन को जब वो प्रस्तुत करते हैं तो बच्चों की वहाँ क्रिएटिविटी, बच्चों का लर्निंग बाय डूइंग के साथ साथ जितने भी जो है हमारी टीचिंग के कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर जो चारों ऑब्जेक्टिव हैं उनका क्या है, तीनों जो ऑब्जेक्टिव हैं उनका बच्चे में क्या है, विकास होता है। और बच्चा क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग उसकी विकसित होती है, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। इससे क्या है, वो सहयोग की भावना बच्चे में आती है। अब ये जो हमारे जो साइंस के जो मेले होते हैं, विज्ञान मेला जो होता है, इसमें क्या है, विद्यार्थियों के द्वारा तैयार की गई वस्तुएं और उनकी क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इन मेले में विज्ञान की वस्तुएं, फिल्म, शो, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम क्या है, सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें क्या है, टीचर एसोसिएशन, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, ये लोग भी क्या है, भाग ले सकते हैं। विज्ञान मेले का आयोजन क्या है, राज्य सरकार के द्वारा भी किया जाता है। राज्य सरकार में जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी और एनसीटीई भी क्या है, मेले का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट स्तर पर करवाते रहते हैं। अब इन मेले के क्या उद्देश्य होते हैं, मेले के जो उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस फेयर, विद्यार्थियों को क्या होता है, अपने विचारों को प्रयोग करने और कक्षा अधिगम, क्लासरूम लर्निंग को अधिक क्या है, क्रिएटिव बनाने के लिए क्या है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। विद्यार्थियों को उनके सहपाठियों की उपलब्धियों को देखने का अवसर प्रदान होता है। यानी कि बच्चे क्या है, एक दूसरे की एक्टिविटी को आपस में देखते हैं तो उनसे क्या है, बच्चे आपस में एक दूसरे से ज्ञान ज़्यादा अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं। और वो ज्ञान क्या है, जो पीयर ग्रुप के द्वारा लिया गया होता है, वो टिकाऊ होता है। और उसमें क्या है, बच्चे एक दूसरे के सहयोग से बेहतर चीज़ों को जो है सीख लेते हैं। जो विज्ञान संबंधी क्रियाओं को विद्यार्थियों में अधिक लोकप्रिय जो है बनाया जाता है। जो साइंस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे वो क्या होती हैं, ज़्यादा प्रोत्साहित होती हैं। इससे क्या है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको भी क्या है, प्रोत्साहन का मौका मिलता है। और जो क्षेत्र के लोग हैं, जो स्कूल के आसपास के निकट रहते हैं, वो भी क्या है, शिक्षकों और विद्यार्थियों को आपस में क्या है, अधिक नज़दीक जो है उससे कोऑपरेशन की फीलिंग आती है। एक दूसरे के साथ क्या है, वो ज़्यादा घनिष्ठता इस तरह का आयोजन से क्या है, महसूस करते हैं। तो ये तो हुए साइंस मेले के ऑब्जेक्टिव। अब इस मेले की जो है और वैज्ञानिक मेले के और क्या क्या महत्व होते हैं। वैज्ञानिक ये जो मेला है, सामूहिक परियोजनाओं तथा गतिविधियों में जो बच्चे भाग लेते हैं वे कई प्रकार की बातें सीखते हैं जो कक्षा में जो है सीखने में बच्चा असमर्थ होता है। क्योंकि यहाँ सभी बच्चों ने क्या था, अपने अलग अलग जो है टैलेंट दिखाए। तो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किया, किसी दूसरे ने कुछ किया, किसी दूसरे ने कुछ किया। सपोज करो उस दौरान जो है 20 ग्रुप ने साइंस मेले में क्या है, पार्टिसिपेट किया। तो हमने तो एक किया, बट हम सीखे क्या है, 20 जो आयोजन किए गए थे 20 टोलियों के द्वारा, हम वो अलग अलग एक्टिविटी क्या है सीखे। तो ये जो सीखना होता है ये लर्निंग बाय डूइंग से होता है। जो क्या है, साइंस सीखने में, ऑब्जर्वेशन में, टू फाइंड आउट फैक्ट्स को, ट्रुथ को, कोज एंड इफेक्ट को, उन चीज़ों को सीखने में ये जो साइंस मिला है सबसे ज़्यादा क्या है, सहायक होता है। और विद्यार्थी केवल बौद्धिक रूप से विकसित नहीं होते बल्कि वे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक रूप से भी क्या है, विकसित
विकसित होते हैं। इस मेले में जो है विद्यार्थी क्रिएटिव, जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो उनकी रचनात्मकता है, जिज्ञासा और उनकी उपलब्धि की जो प्रवृत्ति है उसकी भी क्या है संतुष्टि होती है। विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को क्या है मान्यता और प्रोत्साहन भी मिलता है कि हाँ भाई ये बच्चा वास्तव में जो है इंटेलिजेंट है, उसको क्या है इनसे मोटिवेशन भी मिलता है। विज्ञान के जो विद्यार्थी होते हैं उनमें खोज के प्रति जो है रुचि विकसित होती है और वे वैज्ञानिक समस्याओं का हल क्या है अपने द्वारा करना सीखते हैं। सबसे अधिक महत्व तो विज्ञान मेले का इसलिए भी है कि इसके माध्यम से क्या है प्रतिभा की जो है खोज की जा सकती है कि कौन कौन बच्चे जो हैं क्लास में इंटेलिजेंट है। अब यहाँ ये बात हुई कि विज्ञान का जो मेला है वो हमारे लिए क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक जगह जो है एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ मैं, तो वहाँ जो है पिछले साल ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंस मेले का क्या है आयोजन किया गया। तो वहाँ उस मेले में क्या था, बच्चों ने आलू के द्वारा क्या है बिजली का उत्पादन करना जो है प्रस्तुत किया। बच्चों ने क्या था जो रडार होते हैं, एक आर्टिफिशियल जो है रडार बनाया और उसे जो है वो शत्रुओं की सूचना कैसे देगा, बच्चों ने जो है प्रस्तुत किया। एक जो है बच्चों ने प्रस्तुत किया कि जो ज्वालामुखी होता है वो कैसे फटता है, उसको प्रस्तुत किया। एक बच्चे ने प्रस्तुत किया कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कैसे जो है चेंज करते हैं ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। तो बच्चों ने जो है कई सारे आयोजन इतने सुंदर प्रस्तुत किए जिनको देख के जो है बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने जो है हवा के द्वारा, एयर के द्वारा क्या है विंड कार का जो है निर्माण करके एक छोटी सी जो है उन्होंने खिलौने वाली कार ली और उसके ऊपर क्या है एक जो है जिस तरह से विंड ये हम बिजली बनाते हैं उससे जो है कनेक्ट करके उसने क्या है हवा के द्वारा पेट्रोल डीजल को यूज ना करके उसने हवा के द्वारा उसको करंट देकर उसने क्या है वो कार चलाकर प्रस्तुत की। तो ये बच्चों की जो है क्रिएटिविटी को शो करते हैं कि अगर उनको बच्चों को जो है संसाधन और ज़्यादा मिल जाएंगे तो वो इसमें क्या है साइंस में या कोई ऐसा इन्वेंशन जो है कर सकते हैं। तो जितने भी जो इन्वेंशन हुए हैं वो साइंस क्लब में और म्यूजियम में बैठ के ही जो है बच्चे अपनी प्रयोगशालाओं को जो है एक वर्क करके बच्चे जो है आगे प्रोत्साहित होते हैं आगे कुछ कार्य करने के लिए। अब अगर जो है आपने आगे मेलों का जो है आयोजन करना हो तो उसके लिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले क्या है इसमें प्लानिंग की जाती है और जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसकी धन की व्यवस्था की जाती है, स्थान समय और अवधि का निर्णय लिया जाता है और कारक और जो है अन्य जो कारक होंगे और जो सुविधाएं होंगी उन सब चीज़ों के बारे में क्या है ध्यान में रखा जाएगा। मेले का जो है उद्देश्य क्या होगा, मेले का जो है लक्ष्य निर्धारण किया जाएगा और मेले का जो है स्कोप क्या होगा। ये चीज़ें हमें क्या है जब हमने कोई मेले का आयोजन करना है तो उसकी प्लानिंग के द्वारा क्या है इनको हम निर्धारित कर लेंगे। हमने प्लानिंग कर ली, इसके बाद क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करेंगे कि हमने किसको क्या काम देना है। इसके बाद जो भी हमने क्या है निर्धारण किया है मतलब प्लानिंग कर ली और जो है कार्य का विभाजन कर लिया, इसके बाद जो है हम इस मेले का क्या है आयोजन करेंगे यानी कि इन योजनाओं को एग्जीक्यूट करेंगे। और जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें क्या है उस दौरान हम एक जज को भी जो है बुला के रखते हैं जो उन सब फील्ड के क्या हो ज्ञाता